Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is commercial importance of फंजाई. बेसिकली हम मुआशी अहमियत डिस्कस कर रहे थे फंजाई रिलेटेड. इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने मुआशी फ़ायदे देखे थे, हमने इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई डिस्कस किए थे, हमने फंजाई के फ़ायदे देखे थे, हमें फंजाई बड़ी अच्छी लग रही थी, फंजाई दोस्त लग रही थी, फंजाई के बहुत सारे फ़ायदे थे, वो डिफरेंट फील्ड रिलेटेड थे. फूड इंडस्ट्री में उसका फ़ायदा देखा हमने हमने कहा जी वो ईडेबल हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ फूड भी हो सकते हैं. उसके अलावा हमने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फ़ायदे देखे, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे देखे थे. ठीक है, आज जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमने इसके मुआशी नुकसान देखने हैं कि किस हद तक ये हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है और इनके नुकसान कहाँ कहाँ हैं, किस किस हद तक है, कितनी हद तक ये तबाही कॉज करते हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल आज डिस्कस करनी है. मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो हमारा जो है वो आज का सारा टॉपिक नुकसान रिलेटेड. आज हमें फंजाई कत्ते जहर लगेगी, बहुत इंतहाई बुरी लगेगी. क्यों? क्योंकि ये दुश्मन बहुत बुरी है. मैंने आपको कहा था दोस्त बड़ी अच्छी है, तो दुश्मन भी बहुत बड़ी है और इसकी इतनी को तबाही होती है, इतनी को खतरनाक हद तक दुश्मनी निभाती है इंसानों के साथ, जानवरों के साथ. इवन इंसानों और जानवरों में नहीं, हम देखेंगे कि अदर रिसोर्सेज जैसा कि फूड हो गया, वुड हो गया, फाइबर हो गया, लेदर हो गया, ये उसको भी बहुत हद तक तबाह करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता ही है कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है और हमें मुआशी नुकसान होता है. तो वही तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस करनी, आइडिया आपको हो गया होगा. हम पहले इसका नुकसान देखते हैं कि प्लांट्स में क्या नुकसान जो है वो कर रहे होते हैं. प्लांट्स की बात करें ना, तो आप कहते हैं कि प्लांट्स में भी ये बीमारी की वजह बनते हैं. क्या क्या बीमारी है, कैसे कैसे इफेक्ट करती है वो तमाम बीमारी और उनका जो है वो इफेक्शन या फिर कैसे कैसे इफेक्ट करती है, वो तमाम के तमाम प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं. फंजाई की बात करें, फंजाई के पास कुछ एंजाइम सिस्टम्स होते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करके. अब ये करते क्या है, ये सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिकल की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं. अब सेलुलोज, लिग्निन तो आपको पता है कि ये सेल वॉल में मौजूद होते हैं, प्लांट्स के सेल वॉल में मौजूद होते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो ये लीव्स और आपको पता है स्टेम्स में मौजूद होता है. अब बेसिकली ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं ये हैं तो प्लांट्स के प्रोटेक्टिव लेयर ही, प्लांट्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये वही है. अब फंजाई के पास ये एबिलिटी है कि बड़ी आराम से आसानी से ये इफेक्ट कर सकती हैं इन तमाम आप कह सकते हैं कंपोनेंट को और इनकी ब्रेक डाउन करवाती है. तो आप अंदाजा लगाएं कि जब प्लांट्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग ही डिस्टर्ब होगी तो आसानी से जो है वो फंजाई अंदर जाएगी, सेल्स को इफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली होगा यह कि प्लांट्स डिजीज की वजह बनेगी. है ना. चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, ये ससेप्टेबल होते हैं टू फंजाई. ससेप्टेबल का मतलब हसास होते हैं फंजाई के, बड़े ही आसानी से फंजाई इनको इफेक्ट कर लेती है. जैसे अभी हमने पीछे रिसेंटली जो लाइफ साइकिल डिस्कस किया था ना कि हमने लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट डिस्कस किया था, कॉज्ड बाय क्लब फंगस, या जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते थे अस्लैगोटिसी. हमने कहा था कैसे वो एक वीट प्लांट को अगर इन्फेक्शन हो तो वो एक वीट प्लांट का जो इन्फेक्शन है वो एक प्लांट से कितने हेल्दी प्लांट्स को डिस्टर्ब करता है. इवन होता ही है कि अल्टीमेटली पूरी की पूरी क्रॉप डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब हेल्दी प्लांट से तक जाएंगे उनके इन्फेक्शन प्लांट से स्पोर्स, तो होता ही है कि वो लाइट इन वेट होते हैं. जो फंजाई है इनका जो स्पोर्स होते हैं ये लाइट इन वेट होते हैं, इजीली डिस्पर्स कर जाते हैं विंड में. तो जब ये आप कह सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में आराम से चले जाता है. उसके बाद हमने जब पूरा इनका लाइफ साइकिल पढ़ा था कैसे वो सीड के एम्ब्रियो में जाके साथ साथ ग्रो करता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे फंगल माइसीलियम ग्रो कर रही थी. अल्टीमेटली होता ये था कि एक प्लांट से इवन कितने ही प्लांट्स इफेक्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्स जो है वो लाइटिंग वेट होते हैं और आराम से ही डिस्पर्स हो जाते हैं विंड में यहाँ वहाँ. ठीक है, तो यही वजह है कि प्लांट्स जो है वो हम कहते हैं ससेप्टिबल है, आराम से शिकार बन जाते हैं फंजाई का. उसके बाद हमने कुछ फंजाई के रिलेटेड डिजीज डिस्कस करनी है, वो है रस्ट और स्मट डिजीजेज. अब आपको पता है ये रस्ट और स्मट फंजाई ही इसको कॉज करते हैं, इसी वजह से हमने इसका नाम रखा. अब ये किस किस आप कह सकते हैं क्रॉप्स पे इफेक्ट करती हैं, अब हम वो देखते हैं. अब हमने रिसेंट भी देखा था कि जो रस्ट और स्मट डिजीज हैं ये बेसिकली वीट हो गया, ठीक है, गंदम हो गया, कॉर्न मकई हो गया, राइस कहते हैं चावल, तो ये इन फसलों को तबाह कर देती. तो रस्ट और स्मट डिजीजेज जो हैं वो हमारी बेसिकली फूड क्रॉप्स पे बहुत हद तक इफेक्ट करती है, जिससे होता ये है कि अल्टीमेटली अब आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इनका आपको पता है इन्फेक्शन जो है ज़्यादा होगा, तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के बाद होता ये है कि इवन फूड की जो है वो कमी हो जाती है, जिसको हम स्टारवेशन कहते हैं, मतलब कहत हो जाता है. तो जब कहत आएगा तो माना ये जाता है कि जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि डेथ भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों की. तो इनकी इतना बुरा इफेक्ट है कि हमारे फूड रिसोर्सेज को बहुत हद तक तबाह कर सकती है, जिसके बाद अगर हम इस पर कंट्रोल ना पाएँ तो क्या है कि इवन डेथ भी हो सकती है स्टारवेशन के बाद. उसके बाद हमने फर्दर मजीद कुछ फंजाई और उनके डिजीज़ देखने कि वो किस क्रॉप में जाके इफेक्ट करती हैं. अब यहाँ हमने कुछ फ्रूट्स में डिस्कस करना है मोस्टली कि किस तरह ये हमारे फ्रूट क्रॉप्स को भी डिस्टर्ब करती है. अब पाउडरी मिल्ड्यूज ऑफ ग्रेप्स हो गया, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यूज जो है फंजाई वो ग्रेप्स पे इफेक्ट करती है, रोज पे इफेक्ट करती है, वीट पे इफेक्ट करती है. अर्गट जो है अगेन ये जो अर्गट है ये भी फंजाई और ये राई पे इफेक्ट करती है. इस तरह रेड रूट ऑफ शुगर कैन, ये शुगर कैन को इफेक्ट करती है. रेड रूट जो फंजाई वो शुगर कैन को इफेक्ट करती है, पोटैटो को इफेक्ट करती है, बिल्ट को इफेक्ट करती है. तरह कॉटन रूट रोट हो गया, एप्पल स्कार्ट हो गया, जो सेब पे आपको धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, हल्के से ब्राउन कलर के ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जिसको हम
एप्पल स्कार बोलते हैं, वो भी फंगल अटैक की वजह से होता है। उसके बाद ब्राउन रूट ऑफ पीचीज हो गया, ठीक है, आड़ू प्लम हो गया, तो आलू बुखारा हो गया, एप्रीकोट कहते हैं खुबानी को, चेरीज आपको पता है रेड कलर का जो है वो फ्रूट होता है। तो बेसिकली कह ये रहे हैं कि ये हमारे इन फ्रूट रिसोर्सेज को भी इफेक्ट कर सकते हैं, इन फ्रूट क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं, और ये जो है वो प्लांट डिजीज की वजह, और हो भी इसकी वजह से रही है, फंजाई की वजह से। तो यहाँ हमने स्लाइड में डिस्कस कर लिया प्लांट डिजीज, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है कि नेम सम प्लांट डिजीज कॉज बाय फंजाई। इस तरह का जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपने नोट्स भी मिल गया आपको, यहाँ से आपने अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट अब हमने इनका एनिमल्स पे इफेक्ट देखना है। अब एनिमल्स जो हैं अगेन इनमें भी वो बहुत हद तक तबाही कर सकते हैं, किस रिलेटेड कि उनमें बीमारियों की वजह बनती है। अब वो तमाम की तमाम हमने बीमारियां डिस्कस करनी है और उनका इफेक्ट देखेंगे, और हम देखेंगे कि वो बीमारी क्या है, किस वजह से हो रही है, मतलब उनका पॉजिटिव एजेंट जो फंजाई है उसका नाम डिस्कस करेंगे, बीमारी डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो इफेक्ट किस पे कर रही है। एनिमल डिजीज की बात करें तो हम इसमें कुछ डिजीजेस डिस्कस करेंगे, जैसे रिंग वॉर्म हो गया एंड एथलीट फूड्स हो गया, उसके बाद कैंडिडियोसिस हो गया, उसके बाद हमने इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस डिस्कस करना है, एस्परजिलोसिस डिस्कस करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो बीमारी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और उनकी डिटेल भी फिर मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूड, सबसे पहले आप समझें कि ये बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी है। काज कौन कर रहा है, अगेन फंजाई कर रही है। कौन सी फंजाई कर रही है, वो है इम्परफेक्ट फंजाई, जिसको हम डिटीरियोमाइसीट्स भी कहते हैं। तो इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो इस बीमारी की पॉजिटिव एजेंट होगी। अब ये बीमारी है क्या, रिंग वॉर्म और एथलीट फूड। अब ये बीमारी ऐसी है कि हमारी फेशियल को इफेक्ट करती है, अब कहते हैं खूबसूरती, जो फेशियल खूबसूरती है ना, फेशियल ब्यूटी, उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। होता ये है कि इसमें एक तो हमारे फेस इफेक्ट होता है, उसके बाद हमारी जो एथलीट फुट है, ये बेसिकली जो उंगली है ना उसके दरमियान वाला जो एरिया होता है ना, उसमें फंगल अटैक होता है, तो वो एरिया जो है वो खराब होता है इस बीमारी में। तो ये बेसिकली ये दोनों बीमारियां जो है वो सुपरफिशियल फंगल ही इसको इफेक्ट कर रहा होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इम्परफेक्ट फंजाई क्लियर हो गया, डिजीज समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि वो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या और वो इफेक्ट कहाँ करता है। डिजीज का नाम है कैंडिडियासिस, और इसको हम कैंडिडोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, कैंडिडियासिस और कैंडिडोसिस ये डिजीज का नाम है। इसका पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो एक फंजाई है, उसमें भी स्पेसिफिकली यीस्ट है, और यीस्ट का जो अंदर एक मेंबर है वो कौन सा यीस्ट का मेंबर है, वो कैंडिडा एल्बिकन्स है। तो कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो यीस्ट है जो कि डिजीज की वजह बनती है, जिसको हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। अब डिजीज हो तो रही है, पॉजिटिव एजेंट भी समझ आ गया, अब इन्फेक्शन कहाँ होता है या किस चीज को वो इफेक्ट करती है, तो ये हमारे ओरल और विजाइनल एरिया को इफेक्ट करती है। तो ओरल आपको पता है मुंह, और अगर हम विजाइनल एरिया की बात करें तो वो आपको पता है कि जो विजाइना है वो लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बेसिकली मुंह हो गया और विजाइना हो गया। यहाँ ये थ्रश का मतलब होता है दाने हैं, और वो खारिश की वजह बनती है, दाने और छाले टाइप जो है वो अपेयरेंस लेते हैं, तो इस किस्म की बीमारी होती है, क्लियर है। नेक्स्ट हम डिजीज डिस्कस करते हैं जो कि है हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब हिस्टोप्लाज्मोसिस बेसिकली होता क्या है, ये एक फंगस की वजह से कॉज होती है। इसकी पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो वो है फंजाई, और उसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम। तो जो हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम है ये फंजाई है, ये एक डिजीज कॉज करती है, तो उसके नाम से ही हमने डिजीज का नाम लिख दिया, क्योंकि वो हिस्टोप्लाज्मा डिजीज है तो इसलिए हिस्टोप्लाज्मोसिस हमने डिजीज का नाम रख दिया फंजाई के नाम से ही। अब होता क्या है, इसकी कैसे स्प्रेड होती है, इसकी वजह क्या बनती है, और फिर हम देखेंगे कि होती है, क्लियर है। तो कहते हैं कि ये बेसिकली ये जो बीमारी है ना, ये इस बीमारी में हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। अब फंजाई है ना जो हमने डिस्कस कर लिया कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये फंजाई, इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, अगर वो स्पोर्स इनहेल करके कोई भी एनिमल अपने लंग्स में ले जाए तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम हिस्टोप्लाज्मोसिस बोलते हैं। तो ये सीरियस लंग इन्फेक्शन होता है, ये इतना सीरियस होता है, इवन अगर यहाँ लंग्स तक जाने तक तो सीरियस है ही, लेकिन अगर वो लंग्स से होते हुए हमारी ब्लड वेसल्स में तक चले जाए, वो स्पोर जो हम बात करें फंजाई की, अगर वो फंगल स्पोर्स हमारे लंग्स से होते हुए हमारे आप कहते हैं ब्लड स्ट्रीम में चले जाए, ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो होगा ये कि इतने ये सीरियस हो जाता है कि इवन फैटल है, डेथ की वजह भी बन जाती है, क्लियर है। तो अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ फंगस, मैंने आपको बता दिया कौन सा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। उसके बाद इसके बाद होता ये है कि ये सोइल है ना, ये उस जमीन में ये फंजाई होती है, या उस जमीन से हमें ये इफेक्ट हो सकते हैं, ये वहां से ये हमें इन्फेक्शन की वजह बनती है। होता ये है कि वो जमीन, वो मिट्टी जिसमें ब्लड फीसिस, सॉरी बर्ड्स फीसिस होती है, बर्ड्स कहते हैं परिंदों की, जो परिंदों के फूला है, उससे अगर वो जमीन इन्फेक्टेड है तो वहां चांसेस है उस जमीन में इस फंगस के ग्रोथ का, क्लियर हो गया, कि उस जमीन में जो कि इफेक्ट है, जो कि बर्ड्स की फीसिस से इफेक्ट है, उसमें फिर ये फंगस ग्रो करेगी। जब ये फंजाई ग्रो करेगी, जाहिर स्पोर्स भी बनेंगे, वो स्पोर्स हवा में डिस्पर्स होंगे। जब कोई एनिमल, जब कोई प्लांट वहां से एयर जो है वो इनहेल करेगा, अपने फेफड़ों में लेके जाएगा, लंग्स इन्फेक्शन होगी, और अगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया और हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले गया तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इवन इफेक्ट कर सकता है। ये ओकेजनल है, ओकेजन का मतलब बहुत ही गैर मामूली, ये नहीं कि रेयर है, आप कह सकते हैं बहुत ही रेयर है, हाँ, लेकिन अगर ये चले जाए उसमें ब्लड स्ट्रीम में तो इतना सीरियस होता है कि इवन फैटल डेथ भी कॉज। यहाँ तक आपको डिजीज समझ आ गई, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारी आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज
जो कि है एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलोसिस जो है अगेन अभी इसमें भी जो इन्फेक्शन कॉज करता है ना उसके फंजाई से ही नाम रखा हुआ है, ठीक है। जैसे पीछे फंजाई के नाम से डिजीज भी मिलती जुलती थी, इसी तरह ये है। तो इसका जो फंजाई है वो एस्परजिलस फ्यूमीगेटस है। तो एस्परजिलस फ्यूमीगेटस जो है ये फंजाई है, ठीक है। और जो वजह बनती है बीमारी की उस बीमारी को हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। क्लियर। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये उन पर्सन्स को होता है, या उन पर्सन्स में चांसेस ज़्यादा हैं जिनके जो है वो इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होता है। इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होने का मतलब है कि उस पर्सन में एड्स की बीमारी हो। तो तब आपको पता है कि जो एड्स वाले पेशेंट है ना उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव होता है, या उनके इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो इस पर्सन में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इवन ये डेथ की भी वजह बनते हैं। और क्या वजह है, पॉजिटिव एजेंट हमने डिस्कस कर दिया एस्परजिलोसिस फ्यूमीगेटस, और ये जो फंगस है ये इस डिजीज की वजह बनती है जो कि है एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज वो कि सम स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस फ्लेवस। अब एस्परजिलस फ्लेवस जो है अगेन ये फंगस है, और इसके कुछ स्ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये इतने कोई तबाही वाले होते हैं कि हम बेसिकली इनको जहर ही बोलते हैं। ये जो फंजाई है जहर है। क्लियर। इतने जहर हैं कि इनके जो अंदर कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं ना वो इवन कैंसर कॉजिंग होता है। मतलब ये जो फंजाई है ना ये इतनी जहरीली होती है कि ये कैंसर की वजह बन सकती है। क्लियर है। अब उसके अंदर जो आप कह सकते हैं टॉक्सिन इस फंजाई में मौजूद होते हैं उस टॉक्सिन को हम माइकोटॉक्सिन बोलते हैं। अब माइको जो भी लफज आएगा, जैसे हमने माइकोलॉजी बोला था, जैसे वो फंजाई की स्टडी को कहते हैं, तो माइको जो वर्ड आएगा वो फंजाई रिलेटेड होता। तो फंजाई के अंदर जो टॉक्सिन्स हमने कह दिया हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, टॉक्सिन्स ऑफ फंजाई, ठीक है, उसको हम माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। इस फंजाई में मौजूद होते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस में मौजूद होते हैं, और इसको हम जो है वो एक और नाम देते हैं जो कि एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन ये वो जहरीले कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है और इस फंजाई में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कैंसर की वजह भी इवन बन सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब कुछ चांसेस हैं कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये भी हम कह सकते हैं जब दूध खराब होता है, जब गोश्त खराब होता है, तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो दूध खराब हो या कोई भी मीट आइटम खराब हो, ये खराब खाना हो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि इन फंजाई के कुछ जो है वो कार्सिनोजेनिक मटीरियल जो है हो सकता है कि कुछ स्मॉल ट्रेसेस जो हैं एफ्लाटॉक्सिन की, एफ्लाटॉक्सिन समझ आ गई, उन जहरीली कुछ केमिकल्स का जो है वो चांसेस होते हैं उस खराब चीज़ों में। तो ये वजह है कि खाने से मना किया जाता है। उसके बाद एस्परजिलस अगेन वही उसकी बात करते कहते हैं कि ये कुछ हमारे स्टोन ग्रेन्स को भी इफेक्ट करते हैं। पीनट हो गया, कॉर्न्स हो गया, अगर इनको भी हम बहुत देर तक स्टोर कर ही रखें ना तो आप देखोगे कि इसमें भी फंगल अटैक होता है। तो वही वजह है कि इस तरह के फंगल अटैक वाले जो है वो पीनट्स हो गया या कॉर्न्स हो गया या कोई भी फूड आइटम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उसमें फंगल अटैक होता है। और फंगल का अगर उस फंगल का अटैक हो जाए जो कि एस्परजिलस फ्लेवस है, जो कि जहर माना जाता है, जहरीली है, क्योंकि इस फंजाई की वजह से उसमें कुछ माइकोटॉक्सिन्स या एफ्लाटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होता है और इवन बहुत हद तक तबाही भी कर सकता है ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को। आगे हम बात करते हैं एनी मोल्डी ह्यूमन फूड। मोल्डी का पहले लफ्ज समझिए, मोल्डी क्या है। मोल्डी बेसिकली ब्राउन मोल्ड से लफ्ज मोल्डी निकला है, जिसको एस्परजिलस, बेसिकली हम एस्परजिलस से ही डिस्कस करें क्योंकि जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं ना वो उसको हम एस्परजिलोसिस बोलते हैं। तो वो एस्परजिलस फंगस से स्पेसिफिकली जो है वो कॉज होते हैं, इसी वजह से हम इनको बोल रहे हैं। तो मोल्डी जो है वो एस्परजिलस का जो कॉमन नेम जिसको हम ब्राउन मोल्ड बोलते हैं, तो मोल्डी कह रहे हैं। तो एनी मोल्डी मतलब एनी ब्राउन मोल्ड ह्यूमन फूड को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इवन वो जो है ना एनिमल फोरेज, एनिमल फोरेज का मतलब होता है चारा, जितना भी जानवर को चारा होता है, इवन ह्यूमन फूड को भी जो है वो आप कह सकते हैं इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि बहुत देर तक अगर ये चीज़ें स्टोर रहे हमारे पास, इवन वो जानवरों का चारा हो, फूड हो, तो हमें उसको डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए, उसको खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमने फंगल डिजीज डिस्कस करनी है वो है अर्गटिज्म। अगर अर्गटिज्म के पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो वो फंजाई है जिसका नाम है पर्पल अर्गट। तो अर्गट है, उसने जो बीमारी कॉज की इसलिए हमने उसका नाम अर्गटिज्म रख दिया। अब अगर हम इसकी वजह की बात करें तो राई का आटा, अगर राई का आटा इस फंजाई से इफेक्टेड है, ये इस फंजाई से कंटेमिनेटेड है और हमने उस आटे की रोटी बना के खा ली तो हमारे चांसेस हैं कि हमें बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? अर्गटिज्म की बीमारी होगी। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं बॉडी में कि क्या हमें इफेक्ट होता है इस बीमारी का और कहाँ इन्फेक्शन होता है। ये बेसिकली होता ये है कि ये जो फंजाई है जिसको हमने पर्पल अर्गट फंजाई बोला, इसमें कुछ पॉइजनस मटेरियल होते हैं। वो पॉइजनस मटेरियल जब हम खाते हैं रोटी ना राई के आटे की तो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। जब वो बॉडी में ट्रांसफर होती है तो हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत बुरी तरह इन्फेक्शन होता है। जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा उससे कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे। वो चेंजेस क्या हैं कि वो कुछ जो है ना चेंजेस हमारी बॉडी में हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि नर्वस स्पैसम होगा। नर्वस स्पैसम ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस होती है, बहुत ज़्यादा नर्व इंपल्सेस प्रोडक्शन हो रही होती है एट ए टाइम, जिसके बाद होता है ये कि
दौरे पड़ रहे होते हैं, तो दौरे पड़ने वाली कंडीशन को कहते हैं। उसके बाद कन्वर्जन कहते हैं झटके लगना, कपकपी वाली जो है वो सिचुएशन जिसमें कपकपी तारी हो जाती है, इस किस्म की कंडीशन होती है। उसके बाद डेलीजन। अब डेलीजन बेसिकली ये है कि जो नफ्सियाती आप कह सकते हैं वहम ख्याल, मतलब एक बंदा एक जगह बैठा है और वो ख्याल बड़े नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आना एट ए टाइम, वो बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये नफ्सियाती वहम बहुत करता है, तो उस कंडीशन को हम डेलीजेंस बोलते हैं। उसके बाद जो है वो गैंग्रीन है। गैंग्रीन बेसिकली इसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस बोलने के बाद डेथ और सॉफ्ट टिश्यूज भी बोलते हैं। बेसिकली ये सेल डेथ होती है, तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो है वो इस बीमारी में हो रहे होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जितना मैं कह लूँ कि इंपॉर्टेंट है उतना ही कम है, क्योंकि ये मोस्टली पेपर में आता है। और ये है क्या, ये डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड एस्परजिलोसिस। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पेपर में लाजमी आता है और इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर लिए। यहाँ से हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो है वो नोट्स और डेफिनेशन मिल जाएगी और इसमें आपको जो है वो डिटेल मिल जाएगी एस्परजिलोसिस। तो सारे के सारे आप मेरे ही नोट्स उठा के अगर लिख देंगे पेपर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है आज की वीडियो के कुछ लास्ट डिटेल वो देख लेते हैं। हमने कहा था कि ना सिर्फ ये हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, उसके अलावा भी ये कुछ जो है वो रिसोर्सेज को खराब करते हैं, जैसे वुड हो गया, फाइबर हो गया, लेदर हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी फंजाई इसको इफेक्ट करती है। तो सेप्रोबिक फंजाई हमने कहा था कि वो फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती है, गले सड़े मटीरियल्स पे फीड करती है। अब ना सिर्फ ये गले सड़े मटीरियल पे फीड करती है बल्कि उसके अलावा ये कुछ और रिसोर्सेज अगर एज अ सोर्स या आप कह सकते हैं एज अ होस्ट यूज करें तो उनको भी इफेक्ट करती है। जैसे इसमें फूड आ जाते हैं, सेप्रोबिक फंजाई हमारे फूड को भी इफेक्ट करती है, वुड हो गया, फाइबर, लेदर, तो इनको इफेक्ट करती है। कैसे, क्योंकि इनकी भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देती है, इसी वजह से हमारी आप कह सकते हैं हमें मुआशी तौर पे नुकसान होता है। उसके बाद लॉस ऑफ फ्रूट, अगर हम बात करें ना कि फंगल अटैक की, तो हर साल फंगल अटैक की वजह से 15 से 50% हमारे जो है वो फ्रूट्स हम कह सकते हैं ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो इनफैक्ट हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड। अब फंजाई के पास ये एबिलिटी है कि वो ना सिर्फ लकड़ी को इफेक्ट करते हैं जो कि दरख्त की शक्ल में लगा होता है, बल्कि अगर कहीं लकड़ियां जमा की होती हैं ना तो ये वहाँ भी जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं या फिर अटैक कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ लिविंग ट्रीज पे इफेक्ट करते हैं बल्कि आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल टिम्बल, अगर कोई लकड़ी जमा है तो वहाँ भी ये आप कह सकते हैं ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और उन लकड़ियों को भी खा सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देती हैं। डिकम्पोजिशन स्टार्ट करने के बाद डिकम्पोज कर देती हैं उनको। उसके बाद इसकी वजह से वो लकड़ी जो है ना वो यूजेबल नहीं रहती, खराब हो जाती है। अब डैमेज ऑफ टिम्बर। टिम्बर क्या है, टिम्बर वो लकड़ी है जो जिसको हम इमारती लकड़ी भी बोलते हैं, ये इमारती चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फर्नीचर जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो फर्नीचर की लकड़ी को हम टिम्बर बोलते हैं, जिससे फर्नीचर बनाते हैं। अब इस लकड़ी को भी तबाह करती है एक फंगस, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा फर्नीचर इफेक्ट होता है, हमारे फर्नीचर खराब होता है, ठीक है। अगर आप कहीं से फर्नीचर खराब देखें तो समझ जाएंगे उसमें जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है, और वो स्पेसिफिकली किस फंजाई का इन्फेक्शन है, वो जो है वो ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। तो ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई की वजह से हमारी लकड़ी जो है वो खराब होती है, जो फर्नीचर की लकड़ी होती है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट यीस्ट, पिंक यीस्ट उसको बोलते हैं। अगेन ये फंजाई है जिसको हम रोडोटोरोला बोलते हैं। जो रोडोटोरोला है वो क्या करता है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका कहाँ कहाँ हम देखेंगे बुरा इफेक्ट, तो वो देखते हैं कि बेसिकली कहते हैं कि ये जो फंजाई है जिसको हम पिंक यीस्ट बोलते हैं, जितने भी शावर कर्टन्स होते हैं ना, पर्दे लगे होते हैं, आपको पता है वॉशरूम में तो पर्दे पे बार बार पानी पड़ता है, तो पानी पड़ने के बाद उस वॉशरूम के पर्दों पे ना नमी आ जाती है। नमी आने के बाद ये जो यीस्ट है ग्रो कर लेती है और जिसकी वजह से ये मॉइस्ट सरफेस पाने की वजह से वहाँ अपना रिएक्शन करती है और पर्दे जो है वो खराब करती है और वहाँ हमें इनकी मौजूदगी नजर आती है। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखे, जिसके बाद ही हमें बहुत ही बुरे लगने लग गई। तो फंजाई के जो है वो नुकसान भी बहुत है, हमने देखा प्लांट्स में भी काफ़ी सारी डिजीज़ की वजह बनती है, एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीज़ हमने डिस्कस की। उसके साथ साथ हमने कहा कि ये ना सिर्फ एनिमल्स हमारी फ्रूट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, 15 से 50% सालाना फ्रूट जो है वो फंगल अटैक की वजह से डिस्टर्ब होता है। हमारी लकड़ी खराब हो रही है, हमारी फर्नीचर वाली लकड़ी खराब हो रही है, हमारे जो आपको पता है वॉशरूम के कर्टन्स हैं जिसको शॉवर कर्टन्स बोलते हैं, वो मॉइस्ट सरफेस होने की वजह से वहाँ से ये जो फंगल है वो ग्रो कर लेती है, जिसके बाद हमें ये इन्फेक्शन होता है। सो दिस इज इट, जिसके बाद हमें ये इफेक्ट करती है। सो दिस इज इट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करूंगी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे कनेक्टेड।